नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। करसंग के 3 धरिया में भारी भूस्खलन, NH-55 का बड़ा हिस्सा ढाहर राहत कार्य में जुटा GTA। दार्जिलिंग जिले के करसंग के 3 धरिया में शुक्रवार सुबह व्यापक स्तर पर हुए भूस्खलन के कारण 55 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन की खबर मिलते ही दार्जिलिंग जिला पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। पुलिस यातायात व्यवस्था को नियंत्रित कर रही है। उधर जिला प्रशासन और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। GTA की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी गई है। सड़क पर से मलबे को हटाने का काम जारी है। हालांकि अब तक इस हादसे में किसी के मरने अथवा घायल होने की खबर नहीं है। GTA की ओर से इस इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि जनता की मांग है अलग राज्य, सिलीगुड़ी में बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रथेंद्र नाथ बोस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रथेंद्र नाथ बोस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता की मांग है उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाना। जनता की मांग को देखते हुए भाजपा के जनप्रतिनिधि इसका समर्थन करते हैं। पार्टी के सिद्धांत की बात करते हैं तो इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। बॉस ने कहा कि आज़ादी के बाद उत्तर बंगाल को क्या मिला, यहाँ का राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से दोहन किया गया। सबसे ज्यादा मानव तस्करी का हब, मजदूरों को पलायन और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर बंगाल में। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से उत्तर बंगाल में बागडोगरा एयरपोर्ट की जमीन को लेकर खेला चल रहा है। सड़क निर्माण हो या अन्य परियोजना, राज्य सरकार इसके लिए कोई अनुमति नहीं दे रही है। जनता की मांग को उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का सहारा लिया जा रहा है। इस प्रकार की लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा। সারা ভারতবর্ষের মানুষ দেখছে আজকে পোস্ট যে ভায়োলেন্স হচ্ছে সেটা নিয়ে সারা বিশ্বে প্রতিবাদ হচ্ছে। আজকে বহু মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে বিভিন্নভাবে। অ্যাডভোকেট বিদেশে যে এনআরআই আছে তারা প্রতিবাদ করছে। আজকে প্রতিবাদ কিন্তু হচ্ছে, প্রতিবাদ আস্তে 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 এগিয়ে যাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জিকে আমার প্রশ্ন যে আমি বহুদিন আগে যখন শিলিগুড়িতে ছিলাম তখন থেকে শুরু করে আমি যখন শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি ছিলাম, তারপর উত্তরবঙ্গের কনভেনার যখন ছিলাম, সেক্রেটারি যখন ছিলাম, তখন বারবার একটা কথা বলতাম যে উত্তরবঙ্গকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে সরকার, সেই সরকার উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করছে। আমি আবার বলছি, এখনো বলছি যে শুধুমাত্র টিএমসি সরকার না, বামপন্থী সরকার, কংগ্রেস সরকার এবং আজকে টিএমসি সরকার কি পলিটিক্যালি, কি ইকোনমিক্যালি, কি সোশ্যালি উত্তরবঙ্গের মানুষদের বঞ্চিত করছে। আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন এই কথাগুলো বললেন। এমন হ্যাঁ, 3টে জায়গায় দেখছে, সোশ্যালিও করছে, পলিটিক্যালিও করছে এবং ইকোনমিক্যালিও করছে। এই জন্য মানুষ আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসছে। মানুষ একটা আন্দোলন খাড়া করছে। ভাই এই জিনিস চলতে পারে না। আজকে উত্তরবঙ্গ থেকে যা পশ্চিমবঙ্গের আয় হয় তার কত শতাংশ এখানে খরচা হয়, সেটার জবাব চাইছে মানুষ। মানুষ চাইছে, যেটা আমি বারবার বলতাম যে 2000 কোটি টাকা খরচা করে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে এইমস হতো এবং প্রচুর মানুষের কাজের সুযোগ সুবিধা হতো, প্রচুর মানুষ ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা পেত। সেই মামলার 2জন বাঙালি বিচারপতি সেখান থেকে সরে যাচ্ছে, তারা ভয় পাচ্ছে, কারণ তাদের আত্মীয় পরিজন এখানে আছে, তাদের উপর অত্যাচার হতে পারে। কোন জায়গাটায় আমরা পৌঁছেছি? আমরা দেখছি একের পর এক ভূমি প্রদর্শন হয়েছে, উত্তরবঙ্গ তাতে বাদ যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে, 2-3 দিন আগের খবর, আমরা আলিপুরদুয়ারে
11টা বোর্ড মেম্বার নিয়ে আমাদের কুমারগ্রাম আমাদের সরকার ছিল, মানে আমাদের পঞ্চায়েত বোর্ড ছিল, সেখানে দুজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে এসে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তৃণমূলে তাকে জয়েন করিয়েছে এবং বাদবাকি 9 জনকে তাদেরকে ফোনের হুমকি দিচ্ছে, তাদেরকে দলে আনার চেষ্টা করছে। তার মানে কি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে পুলিশের ভূমিকা ছিল, সরকারি আধিকারিকের যে ভূমিকা ছিল, সেই ভূমিকা এখন আর চলছে না। সরকারের ভূমিকা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না, পুলিশের যে ভূমিকা সেটা দলের ক্যাডার হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जारी है सिलीगुड़ी पुलिस की कार्रवाई। कोविड-19 के कारण राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें काफ़ी ढील दे दी गई है, लेकिन अभी 30 जून तक राज्य में लॉकडाउन जारी है। इस बीच देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन के नियमों के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के लिए निर्धारित नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की पुलिस के विभिन्न थानों के द्वारा विभिन्न जगहों में अभियान चलाया गया और लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रस्तों पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विभिन्न बाजारों में भी अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। भाजपा पंचायत सदस्य समेत कई लोग तृणमूल में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद से अलीपुरद्वार में भाजपा समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे अलीपुरद्वार जिले से बाहर कर दिया जाएगा। उनके इस कथन के अनुसार भाजपा समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के अलीपुरद्वार के जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी की मौजूदगी में कालचीनी ग्राम पंचायत की भाजपा पंचायत सदस्य निशा थापा के साथ काफी संख्या में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कुमारग्राम प्रखंड में भाजपा के कई कार्यकर्ता व नेता भाजपा छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस बीच कालचीनी ग्राम पंचायत के भलका शिमला पाड़ा में कई परिवार भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर अलीपुरद्वार जिला परिषद के अध्यक्ष शीला दास सरकार मौजूद रही थी। केही भ्या छैन, अब उहाँहरू आउनु चाह्यो भने पछि दरवाजा खुल्ला छ। अहिलेसम्म त्यो विषयमा उहाँहरूसित केही सम्पर्क भएको छैन। हामीलाई काम गरेर माटी मानिसको योजनाहरू मानिससम्म पुर्याएर मानिसको मन जित्नु छ, त्यो काम हामी आउँदो दिनमा गर्छौँ। যাদের মেন্টালিটি নেগেটিভ তারা অনেক প্রশ্ন করছে। একটা টিমের ক্যাপ্টেন যার নেতৃত্বে একটা লোকসভা এবং 5টা বিধানসভা জিতে যে দল, সেই ক্যাপ্টেন যখন অন্য দলে চলে আসে তখন সেই দলটার অবস্থা বুঝতে হবে। এটা এমন নয় যদি 5টা সিট হেরে গিয়েছিলেন দল থেকে বেরিয়ে চলে এলেন আমাদের দল, এরকম নয়। এই যোগদানটা কিন্তু অন্য যোগদানের সাথে একসাথে মিলে চলবে। এবং গঙ্গা প্রসাদ শর্মা চলে আসার পর বিভিন্ন ব্লক থেকে আমাদের কাছে ব্যাপক প্রেশার হচ্ছে। আমাদের টার্গেট 2024 মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার আগে 23 সাল আছে আমাদের পঞ্চায়েত। আমরা আলিপুরদুয়ারকে বিজেপি মুক্ত করব এবং সেই ক্ষেত্রে গঙ্গা প্রসাদ শর্মা তার যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা পাবেন এবং কাজ করবেন। যখন কোনো কিছু না থাকে তখন কি করে দূরত্বের তো ছলের অভাব হয় না। উনি তো মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন ইস্যু করছে, বাংলার মানুষ তামাচা মেরেছে, এবার বেঁচে থাকতে হবে। রাজনৈতিক ইস্যু নেই, রাজনৈতিক মুদ্রা নেই, মানুষের উন্নয়নের গল্প নেই। তাই অভিযোগ করছে যে আমরা পঞ্চায়েতকে ভয় দেখাচ্ছি। আলিপুরদুয়ার জেলার 66টা গ্রাম পঞ্চায়েতের 60টা গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের 60, ঠিক আছে। 6টা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে আমাদের যদি অত মাথা ব্যথা থাকতো সরকারের ক্ষমতায় থেকে অনেকদিন আগে এটার পরিবর্তন আমরা করাতে। আমরা ওই রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। 19 সালে জেতার পর বিজেপি দেখিয়েছে কি করে আমাদের পঞ্চায়েতকে তুলে নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েত দখল করেছে। আমাদের একের পর এক পার্টি অফিস ভেঙেছে। আমরা যদি কাউন্টার করতাম বিজেপি বাংলায় থাকতে পারত। देश में कोरोना का कहर जारी। लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटों में 1,329 की मौत। भारत में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 51,667 नए मामले सामने आए और 1,329 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 51,667 नए कोरोना केसेस आए और 1,329 संक्रमितों ने जान गंवाई। इससे पहले बुधवार को 54,069, मंगलवार को 50,848 नए मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,527 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि कल 14,189 एक्टिव केसेस कम हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30% है, जबकि रिकवरी रेट 96% से ज़्यादा है। एक्टिव केस करीब 2% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। पश्चिम बंगाल में और बढ़ेगा राजनीतिक घमासान। विधानसभा सत्र में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी तृणमूल कांग्रेस। प्रचंड जीत के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता में लौटी ममता सरकार अब गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। सूत्रों से खबर है कि
पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र 2 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान गवर्नर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रस्ताव ला सकती है और उन्हें हटाने की मांग कर सकती है। गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी खुद सीएम ममता बनर्जी कर रही है। बीते दिनों उन्होंने विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पर टीएमसी सदन के अंदर चर्चा कर सकती है और केंद्र से उन्हें हटाने की मांग कर सकती है। मंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे गुलाम रब्बानी। लोगों ने किया स्वागत। मंत्री ने कहा एकजुटता के साथ करेंगे विकास। राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र गोयलपुकुर पहुंचे स्थानीय विधायक और मंत्री गुलाम रब्बानी का इलाके के लोगों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री गुलाम रब्बानी गोयलपुकुर स्थित अपने आवास से निकलकर पोखरिया ग्राम पंचायत के मांजक मदरसे में पहुंचे, जहां आम लोगों के साथ ही पंचायत प्रमुख समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री बनने की उन्हें बधाई दी। यहां पहुंचने के बाद राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री गुलाम रब्बानी ने गोयलपुकुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों एवं पार्टी सुप्रीमो तथा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति आभार व्यक्त किया। गुलाम रब्बानी के कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने से यहाँ के लोग काफी खुश है। मंत्री गुलाम रब्बानी ने सबसे पहले पोखरिया ग्राम पंचायत के मंजक मदरसा में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यहां पहुंचते ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें माल्यार्पण कर मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहां से वे पांजीपड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र और मजलिसपुर ग्राम पंचायत इलाके में गए। मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा, मंत्री होने के बाद राज्य सचिवालय नावन्न के काम में व्यस्तता के कारण वे इससे पहले यहाँ नहीं पहुंचे। उन्होंने चुनाव में उन्होंने जीत दिलाने के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने कहा, अब एकजुट होकर विकास का काम करना होगा। আমি সমাধান প্রোগ্রাম নিষেধ করেছিলাম লোকগুলো দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য। কেন আমি 7 তারিখ থেকে 7 এপ্রিল থেকে আমি অসুস্থ ছিলাম, 7 মে অবধি। 7 মে থেকে 7 জুন আর আজকে কত জুন, 24 জুন। আজকে লোকগুলো বলছে যে স্যার একবার আপনি চেহারাটা আমাদেরকে দেখাই দেন, যার জন্য আমি চেহারা দেখাতে এসেছি আর দেখতে এসেছি লোকগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আর তা এর মাঝখানে ঝড় বৃষ্টি গেল, এর মাঝখানে অনেক অত্যাচারও হয়েছে। ওই অত্যাচারের এগেনস্টে বিজেপি অত্যাচারটা স্টার্ট করেছিল, ওটাকে আমাদের লোকগুলো পেশেন্সলি খুব ভালো লাগছে। সবাই আমরা খুশি মানাচ্ছি যে উনি আসছেন। আজকে প্রথমবার বিধানসভা ইলেকশন হওয়ার পর ওনার শরীর অসুস্থ ছিল, শরীর ভালো হয়েছে। সবার সঙ্গে দেখা করার জন্য উনি আসছে। আর এখন তো ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছে, ও বেশি আমাদের সময় দিতে পারবে না। আমরাও চাই উনি আমাদের জনগণের জন্য, আমাদের কাজের জন্য উনি দিদির পাশে থাকুক, দিদির কাছে থাকুক, উন্নয়নের কাজ করুক। উনি ওখানে থাকলেই আমাদের এখানে কাজ হবে। যদি আমাদের এখানে থাকে তো উনি ওখানকার কাজ, আমাদের উন্নয়নের কাজ উনি বেশি করতে পারবে না। এটাই মানুষকে আমাদেরকে বোঝাতে হবে। ওদের কাজ করার জন্য আমরা তো 24 ঘন্টা আছি। इस्कॉन मंदिर सिलीगुड़ी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का किया गया आयोजन। इस्कॉन मंदिर सिलीगुड़ी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन गुरुवार को किया गया। शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई। कोरोना के समय कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। इस बारे में मंदिर परिसर की ओर से जानकारी देते हुए कृष्णदास ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर बहुत कम ही श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। स्नान यात्रा पर कोविड नियमों को मानते हुए यात्रा का पालन किया गया। इस अवसर पर दूध, दही, घी, फलों के रस से भगवान का अभिषेक मंदिर परिसर में किया गया। इसमें कुछ ही श्रद्धालु शामिल हुए और उनके द्वारा भी भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया गया। इस अवसर पर मंदिर में रहने वाले साधु संतों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक का कार्यक्रम किया गया। इस बीच 12 जुलाई को रथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा और रथ यात्रा उत्सव भी कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए संपन्न किए जाने की जानकारी दी गई है। देश में डेल्टा प्लस का बड़ा खतरा। मध्य प्रदेश में मिले 7 संक्रमित, 2 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना वायरस का नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में ही इस वेरिएंट के 7 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन मरीजों की जान गई है उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। वहीं जिन 3 मरीजों को वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी है वे ठीक हो चुके हैं या होम आइसोलेशन में है। बाकी 2 मरीजों को भी वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन
उन्होंने डेल्टा वेरिएंट को मात दे दी है। इनमें से एक 22 साल की महिला और 2 साल का बच्चा शामिल है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 3 भोपाल, 2 उज्जैन और एक रायसेन और अशोक नगर जिले से है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बुजुर्ग गिरफ्तार। पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से लंबे समय तक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 60 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। एनजेपी थाना अंतर्गत फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के कलिंगिनी इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 60 वर्षीय नजरुल हक करीब 6 महीने से पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर रहा था। फिलहाल वह नाबालिग गर्भवती है। पीड़िता अचानक कल बीमार पड़ गई। इसके बाद उसने इस बारे में अपनी मां को जानकारी दी। बताया जाता है कि पीड़िता की मां दूसरे के घरों में काम करने जाती थी। दिन भर उसकी बेटी घर पर अकेली रहती थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग नजरुल हक उसके घर जाता और उसे तरह तरह का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। कल घटना के सामने आते ही इलाके में भारी हड़कंप मच गया। बुधवार की रात लड़की के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ एनजेपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।